गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। तो बच्चों, पिछले कक्षा में हम अम्बा और भीष्म मतलब महाभारत कथा में अम्बा और भीष्म भाग पर हम चर्चा कर रहे थे, मतलब उस अध्याय के बारे में। पिछले कक्षा में बच्चों, तो इस अध्याय में हम किस विषय के बारे में जानकारी हासिल किए थे, आइए देखेंगे। तो कल क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शालों के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में देख लिए थे। तो इसका क्या होता है, भीष्म पितामह तो क्या करता है, तीनों मतलब भीष्म काशी राज्य के कन्याओं के स्वयंवर में भाग लेकर, ठीक है, तीनों को क्या करता है, उन्होंने हस्तिनापुर ले आता है। मतलब उधर जो राजकुमार मिले थे उन सभी को हराकर उन तीनों रानियों को, मतलब तीनों कन्याओं को क्या करता है, उन्होंने हस्तिनापुर ले आता है। तो इधर ले आकर विचित्रवीर के साथ शादी करने के लिए पूरी तैयारी चलता है। तो उस समय तो अम्बा क्या कहती है, मतलब वो काशीराज की बड़ी पुत्री, ठीक है, तीनों पुत्रियों में वह बड़ी थी। हाँ, तो उस समय वो क्या कहती है, मन में शाल्वराज को वो अपने पति के रूप में स्वीकार की रहती है। तो उस विषय के बारे में भीष्म के पास कहती है। उस अम्बा की इच्छा अनुसार उन्होंने क्या करता है, उसे शाल्व के पास भेज देता है। कौन? भीष्म। लेकिन वो भी मतलब शाल्व सौभराज शाल्व भी उसे इनकार करता है। मतलब तो पहला भीष्म ने तुझे क्या किया है, सभी को हराकर जीत लिया है, ठीक है, तो इसलिए मैं तुझे क्या मैं नहीं, वो जाकर उसके पास पहले वो विनती करती है, ठीक है। भीष्म के साथ क्या हुआ था, मतलब वो हस्तिनापुर जाकर उधर भीष्म के पास विनती करती है, उन्होंने वापस भेजता है। यह सारा विषय जाकर वो शालू से कहती है। कौन? अम्बा। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा की थी बच्चों। आइए देखेंगे आज क्या होता है। पर शाल्व न माना, ठीक है। तो अम्बा जाकर क्या करते हैं, शाल्व से विनती करती है, भीष्म के साथ क्या विषय हुआ था, क्या विषय चर्चा हुआ था, और सभी उसे उन्होंने कहती है शाल्व से। मतलब उन्होंने नहीं माना, मतलब वो भी मना करता है। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया। क्या हुआ उधर स्वयंवर में, सारे राजकुमारों के पास, सभी बहुत सारे राजकुमार उधर मिले थे, उन सभी राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे क्या किया है, हरा दिया है, पराजित किया है, और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। अपहरण मतलब बोलते ना, ले जाना, मुझे हराकर, ठीक है, सभी राजकुमारों के सामने मुझे हराकर उन्होंने क्या किया है, पराजित करके तुझे उन्होंने क्या किया है, हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तो उस राजकुमारों के सामने मुझे क्या हुआ है, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इतना अपमान होने के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं, ठीक है, स्वीकार कर सकता हूं। तुम्हारे लिए अब उचित यह है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक की काम करो। फिर उन्होंने क्या करता है, अम्बा को स्वीकार नहीं करता। मुझे बहुत अपमान हुआ है, सारे राजकुमारों के सामने उन्होंने मुझे क्या किया है, पराजित किया है। इतना अपमान होने के बाद भी मैं तुम्हें जिस तरह स्वीकार करूं, ये तो नहीं होता। आपको यह उचित है, मतलब आपको इस तरह करना है कि ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
आप इस तरह करना उचित है। क्या करना है, आप क्या करो, भीष्म के पास जाओ, ठीक है, और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो फिर जिस तरह भीष्म अम्बा को शाल्व के पास भेजा था, उन्होंने फिर वापस क्या करता है, शाल्व भीष्म के पास जाने के लिए आदेश देता है। बेचारे अम्बा हस्तिनापुर लौट आए। फिर उन्होंने वहां से कहा आ गए, हस्तिनापुर, मतलब भीष्म के पास, और भीष्म को सारा हाल कह सुनाए। तो उधर क्या हुआ था, शाल्व के पास क्या चर्चा हुआ था, यह पूरा विषय भीष्म से आकर कहती है। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। ठीक है, देखो उन्होंने विचित्रवीर से कहा, तो भीष्म ने भाई विचित्रवीर से कहता है, क्या कहता है, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। देखो इधर, उन्होंने क्या किया है, अम्बा को तिरस्कार किया है, इनकार किया है, समझ में आ रहे ना। उन्होंने उसे अम्बा को स्वीकार नहीं किया है। तो इससे यह मालूम होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी, समझ में आ रहे ना। तो शाल्व के मन में अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का इच्छा न था। तो इसलिए अब इसके साथ तुम्हारा ब्याह मतलब विवाह, शादी या विवाह, अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, समझ में आ रहे ना। तो अब उन्होंने, मतलब अम्बा पहले ही मन में शाल्व को पति के रूप में स्वीकार की थी, तो इसलिए उसे उधर भेज दिया था। लेकिन उन्होंने भी शादी करने के लिए या पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया है। तो इसलिए अब विचित्रवीर के साथ अम्बा की शादी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है या कोई कष्ट नहीं रही है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। विचित्रवीर भी अम्बा के साथ शादी करने के लिए उन्होंने तैयार न हुआ, समझ में आ रहे ना। विचित्रवीर भी उसे इनकार कर दिया। बेचारे अम्बा न इधर की रही न उधर की। देखो बेचारे अम्बा ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂಬಾ ಈ ಕಡೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, क्या करना और जीवन कैसा आगे का। ठीक है, कोई और रास्ता न देखा तो आगे क्या करना उसे कुछ भी मालूम न हुआ, किसे, अम्बा को। तो इस तरह वह चिंतित होकर भीष्म से कहती है, क्या कहती है, गंगेय, मतलब गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही गई, ठीक है, मेरा कोई भी सहारा न रहा। मैं दोनों ओर कोशिश की, मतलब हस्तिनापुर और उधर शाल्व के पास भी जाकर, लेकिन दोनों का भी मुझे सहारा न मिला। सहारा मतलब आश्रय ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ನನಗೂ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। आप ही मुझे हर लाए थे, आप ही मुझे हरण कर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। अंत में उन्होंने भीष्म से कहती है, ठीक है, मुझे इधर भी सहारा ना मिला और उधर भी ना मिला, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह वह चिंतित होकर भीष्म से कहती है, क्या कहती है, अब आपका यह, देखो इधर, आप ही मुझे हर लाए थे, आप ही मुझे क्या किए हैं, वहां से ले आए हैं। अतः अम्बा अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। ब्याह मतलब विवाह। भीष्म से ये क्या करती है, कहती है।
वे दोनों मुझे इनकार किए हैं, तो इसलिए मुझे अब किसी का भी सहारा नहीं है। आप ही मुझे उधर से क्या किए हैं, हर लाए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आप ही मुझे क्या कर लो, शादी कर लो। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। अंबा की बात उन्होंने ध्यान से सुनता है, कौन, भीष्म। ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा के बारे में समझाता है। किसे, अंबा। क्या प्रतिज्ञा किया था, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी होकर रहूंगा, समझ में आ रहे हैं ना। यह प्रतिज्ञा किया था ना, उस प्रतिज्ञा के बारे में अंबा को समझाता है। देखो, याद दिलाकर बोले तो उसे समझाते हुए कहता है, अपनी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ सकता, ನನ್ನ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। ठीक है, तो अंबा की परिस्थिति समझकर, मतलब वह हालत समझकर, अंबा को इधर भी सहारा न मिला और उधर भी शालू के पास भी, ठीक है। अब उसका हालत बहुत खराब हो जाता है। सोचकर उन्होंने क्या किया, वह परिस्थिति समझकर फिर एक बार क्या करता है, विचित्रवीर से विनती करता है। आग्रह करना मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट। विनती करना, रिक्वेस्ट। फिर और एक बार उन्होंने विनती करता है, पर वह न माना। फिर पूछे तो भी उन्होंने, मतलब विचित्रवीर क्या करता है, तिरस्कार करता है। भीष्म ने अंबा को फिर समझाया, ठीक है, और कहा कि सौभराज शालू के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। फिर समझाता है भीष्म ने, ठीक है। इधर विचित्रवीर भी क्या किया, उसे तिरस्कार किया, इनकार किया, उन्होंने भी न माना। इसलिए फिर क्या करता है भीष्म, अंबा को समझाता है, तो क्या करना है अब देखो इधर। फिर समझाया और कहा कि सौभराज शालू के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब विनती करो। तो फिर क्या करना है, शालू के पास जाकर फिर और एक बार शाल्वराज से विनती कर लो या प्रार्थना करो। लाचारा अंबा फिर शालू के पास गई और उसकी बहुत भिन्नते की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। तो भीष्म के अनुसार, मतलब भीष्म क्या कहा, तो उस बात के अनुसार फिर क्या की, अंबा फिर सौभराज के पास गई, मतलब शालू के पास जाकर बहुत विनती की, मतलब बहुत विनती की, आग्रह की, रिक्वेस्ट, ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट की। लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या, मतलब वो भीष्म ने जीत लिया है उसे स्वयंवर में, है ना। तो दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया, नहीं होता, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो क्या क्या है, दूसरा तुझे क्या किया है, स्वयंवर में तुझे जीत लिया, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯವನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ। ಯಾರನ್ನ, अंबान इनकार कर दिया। अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभदेश के बीच भोंकरे खाती फिरी। देखो भोंकरे मतलब चोट, चोट, घाव, कितने साल है,
ಚಹಸಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು छह साल तक हस्तिनापुर और सौबदेश के बीच ठोकरे खाती फ्री फिरना मतलब घूमना ಸುತ್ತೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಬ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಸೌಬದೇಶ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ವನಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದವಳು ಗಾಯವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದವಳು ಸುತ್ತಾಡಿದಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ देखो ಇದು 6 साल तक हस्तिनापुर और सौबदेश के बीच ठोकरे खाती फ्री उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा अंत में अब क्या हुआ परिश्रम कर रही है ठीक है या कष्ट भोग रही है तो इस कष्ट के कारण कौन है भीष्म तो इस तरह भीष्म को ही अपने कष्ट के कारण समझा उन पर उसे बहुत क्रोध आया भीष्म पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी तो इसका मैं क्या लेना है प्रतिहिंसा लेना है ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು आग जलने लगी ठीक है प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी तो उसे बहुत क्या हो रहा है वह दुख हो रहा है किसे अंबा तो इस दुख का कारण कौन है भीष्म है तो इसलिए भीष्म पर मैं प्रतिहिंसा लेना है तो यह तो इसका एक आग अंबा के मन में जलने लगी देखेंगे बच्चों यहाँ तक रहने दो तो आगे अंबा और भीष्म के बीच में क्या होता है ठीक है अंबा को भीष्म तो रास्ता दिखा था या नहीं रास्ता मतलब जीवन का एक रास्ता ठीक है तो आगे का विषय क्या है तो अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों धन्यवाद।